हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 23 दिसंबर यानी कि फ्राइडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे अनदर डे अनदर फॉल। मार्केट में आप लोग बेचे पे बेचे जा रहे हो सब कुछ, और सब कुछ नीचे गिरे हुए गिरे जा रहा है। आज तो 2-3% तक बड़े बड़े स्टॉक्स गिर गए। बाकी तो मैंने देखा भी नहीं है अभी क्या हुआ होगा। बट जस्ट इमेजिन मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या फॉल आए होंगे आज तो। मतलब धुआंधार वीकेंड पे स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। पर इट वाज रियली अ बिग फॉल। एंड काइंड ऑफ, शायद वो कोविड की वजह से या रीजन कुछ भी कह लो। खैर कौन जानता है किस वजह से मार्केट चढ़ता है किस वजह से गिरता है। बट इट वाज अ बिग फॉल टुडे। एंड विद दिस वी बेसिकली क्लोज दिस वीक in a very big negative manner. So let's look at the chart and देखते हैं चार्ट देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो स्टार्ट तो हम निफ्टी से ही करते हैं एज यूजुअल। निफ्टी वन डे। सो दिस इज वेयर वी आर। ओके। निफ्टी जो है, सो सो ये परसों था वेंसडे, ये कल था थर्सडे, और ये आज है फ्राइडे। तो पहले तो गैप डाउन, उसके बाद फर्दर फॉल। सो दिस वाज अ बिग फॉल टुडे। ओके, ये 3 दिन अब लगातार फॉल हो गया है, 1 2 3। एंड अब ये तीसरे दिन का फॉल जो है, इनफैक्ट अगर हम देखें ना कॉन्टेक्स्ट में, सो द कॉन्टेक्स्ट इज ये जो रेड लाइन है हमारी 50 डे मूविंग एवरेज की। सो दिस 50 डे मूविंग एवरेज जो जो लाइन है, अब प्राइस इसके नीचे आ गया है। ओके। नाउ दिस इज, अभी तक मुझे, कल तक मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हो सकता है होल्ड कर जाए, जिसकी वजह से प्राइस जो है हल्का सा कुछ रिकवरी दे दे, साइडवेज प्राइस एक्शन, सम स्ट्रेंथ बाय द बुल्स इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। कि इस 50 डे मूविंग एवरेज पे यूजुअली कुछ स्ट्रेंथ दिख जाती है। बट नाउ दैट दैट इज ऑल्सो नॉट हैपन एंड द प्राइस इज बिलो इट। तो अब द thesis of the price going all the way back till all the way till this 200 day moving average, this becomes even stronger. Okay, कि अब यूजुअली क्या होता है इस केस में, प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेता है, गोज बैक टू 50, ओके, एंड देन कंटिन्यूज द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। ऑल राइट, सो दिस इज द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन that we can now see from the price, in which case the price एक बाउंस देगा। दैट बाउंस विल ट्रैप दीज शॉर्ट्स, ये इन शॉर्ट्स को ट्रैप करेगा। बुल्स को थोड़ी सी होप देगा कि वाह मार्केट वापस ऊपर चढ़ रहा है, लोग खरीदेंगे, और फिर उसके बाद प्राइस नीचे गिरेगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी the sort of the ultimate fault all the way till 200. Okay, फिर 200 पे जाके then the next fate of the market is decided. तो इस टाइप का प्राइस एक्शन अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन निफ्टी। ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, अगर आप मूविंग एवरेज हटा दें, लेवल्स के पर्सपेक्टिव से देखें, सो दिस, ये 28 अक्टूबर के बाद ये 31 अक्टूबर को ब्रेक अवे गैप निकला था, विच वाज सॉर्ट ऑफ अ गैप, जिसके ऊपर मतलब मेरा वो असेसमेंट ये था कि इस गैप के ऊपर जब तक हम हैं तब तक मार्केट वाज बुलिश। ओके, और आज कहीं ना कहीं ये जो गैप था ये भी क्लोज हो गया है। सो इवन दिस ब्रेक अवे गैप, ये जो ब्रेकआउट वाला जो गैप था, अब ये भी क्लोज, इस गैप के भी हम नीचे उतर गए हैं। ओके, ऑल्दो टेक्निकली वी आर स्टिल इन दिस गैप जोन। ये इसका गैप का जो लो है, हम कहीं ना कहीं उसके आसपास ही हैं। सो अब ये अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इन बिटवीन जोन, ये गैप जोन के बीच में प्राइस चल रहा है। तो वही अगेन थीसिस मुझे लगता है यही है कि अब अगले एक दो दिन में कुछ एक करेक्शन, ओके, एंड देन फॉलोड बाय अनदर फॉल इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। तो जनवरी में भी अगर बेरिश हो तो इसमें कोई कोई अचंभा नहीं होगा। वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड दैट इफ जनवरी इज आल्सो बेरिश। अगर इफ यू लुक एट SGX निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर पे, सो दिस इज वेयर वी आर। ये है आज का 8 से 12 और ये 12 से 4। ओके, तो ये दोनों टाइम, दोनों दोनों कैंडल्स 8 से 12, 12 से 4, देयर वाज अ बिग फॉल फॉर द एंटायर डे। एंड अगेन दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट, ये जो हम देख रहे थे इसके इसमें रेड लाइन विच इज द 50 मूविंग एवरेज, ग्रीन विच इज द 200 मूविंग एवरेज। तो अब टेक्निकली ये दोनों क्रॉस हो चुकी हैं, प्राइस 50 के नीचे है। अब इस केस में यूजुअली होता क्या है, प्राइस फॉल्स, रिट्रेसेस। तो इस केस में क्या होता है, प्राइस ये फॉल हो गया, जैसे एक रिट्रेसमेंट देगा, तब तक ये 50 आ जाएगी, 50 तक एक रिट्रेसमेंट देके फिर वापस लोअर लोज। ओके, और इतने में ये 50 विल कैच अप। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन दैट यूजुअली इज ऑब्जर्व्ड
at these kind of junctions. So we'll have to keep an eye on this kind of price action now, कि जब तक ये 50 आएगी, प्राइस 50 तक पहुंचेगा, यहाँ पर जाके नीचे उतरेगा और फिर उसके बाद the price continues in the downward trajectory. So this kind of price action, again, as I said, we can expect something like this in the days to come. बैंक निफ्टी में देखें तो इफ यू जस्ट लुक एट आज का ये जो कैंडल है, दिस इज वेरी डीपली नेगेटिव, डीपली बेरिश कैंडल, और बैंक निफ्टी ने भी ये जो इसका जो रेड लाइन था 50 डे मूविंग एवरेज विच वाज रफली एट 42,000 येस्टरडे, ठीक है, कल ये 42,100 पे था और प्राइस इसके ऊपर था कल तक, आज प्राइस इसके नीचे है, तो प्राइस इससे रिजेक्ट होके नीचे उतरा है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो अनदर बेरिश थ्योरी कि इसमें भी प्राइस अब ऊपर का रिट्रेसमेंट देके वापस नीचे उतरने की क्षमता पूरी रखता है. सो वील हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सम रफ टाइम्स इन द मार्केट, कि अगर यहाँ से फर्दर फॉल हो, बैंक निफ्टी का भी 41,670 पे है, तो यहाँ से 40,000 एंड फर्दर फॉल अगर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है. दिस इज दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन कैन टेक द प्राइस ऑल द वे डाउन टुवर्ड्स 40,000, maybe as high as low as 38,000. Let's see. उतना प्रेडिक्शन हमें करना ही नहीं चाहिए. We just don't know that. Okay. अब स्टॉक्स में जो बड़ा फॉल हुआ है, सबसे पहले रिलायंस में देखो, it was -3% almost, ठीक है. It was a big fall in Reliance. Similar fall happened in SBI. SBI is also -3%. So ये रिलायंस और SBI ये दोनों में 3% की गिरावट आई, और SBI ने फाइनली ये 590 की लेवल भी छोड़ दी. Okay, so SBI has also fallen from its key support. So we were talking about these big guys. Okay, सबसे पहला जो सपोर्ट छोड़ा, किसने छोड़ा था? सबसे पहले वेंसडे को सपोर्ट छोड़ा था 900 का ICICI बैंक ने, ठीक है. ये ICICI बैंक वन डे वेंसडे इसने 900 छोड़ दिया था. दैट वाज द फर्स्ट विकेट दैट फेल ऑन वेंसडे. देन ITC, द नेक्स्ट बिग, ओके, ITC ने कल थर्सडे को 335 छोड़ दिया नीचे की तरफ, ओके. और आज देखो ITC में भी एक काफी बड़ा फॉल आया है, और आज फ्राइडे को SBI ने भी ये 590 छोड़ दिया, ओके. एंड दिस इज ऑल्सो फॉलन मोर देन 3% टुडे. सो वन बाय वन विकेट्स आर फॉलिंग, एंड अगेन दिस इज बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ बेयर रन इज व्हाट इज गोइंग ऑन. आई थिंक इट्स अ बेयर रन इन एन ओवरऑल बुल मार्केट इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अभी तक प्राइस इज स्टिल अबव द 200 डे मूविंग एवरेज. तो जब तक वहां उसके ऊपर है, theoretically prices is still in the bullish territory. So bullish territory में एक bearish correction is what we are observing. Okay, अब price कहाँ तक जाएगा? Your guess is as good as mine. All right. Usually people say till 200 day moving average, green line. So usually this is where the fall stops. But again, as we said, your guess is as good as mine. We just don't know how bad this COVID variant is. अगर ये बहुत बुरा है तो हो सकता है और ज्यादा नीचे उड़ जाता रहे मार्केट. ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है. ओके, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं. HDFC इज होल्डिंग. HDFC एंड HDFC बैंक, इनफैक्ट दोनों यही दो स्टॉक्स हैं जो आज ग्रीन में क्लोज हुए हैं. ओके, इफ यू लुक एट दिस, द क्लोजिंग प्राइस इज मोर देन द ओपनिंग प्राइस, ग्रीन कैंडल. ओके, HDFC, दिस इज HDFC वन डे. एंड HDFC में हमने चार्ट ऑफ द वीक भी डिस्कस किया था पिछले वीकेंड पे, विच वाज कि HDFC का अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करूं तो दिस इज व्हाट वी सी. ये था 7 नवंबर का एक बुल रन, which was happening at this 1.618 ABCD, and उसके बाद प्राइस अगर आप यहाँ से देखना शुरू करोगे तो ये एक हफ्ता, ठीक है, यहाँ पर एक बुल स्ट्रैप हुए, फिर ये नीचे बेयर्स को ट्रैप किया, बट उसके बाद वापस से बुल स्ट्रैप कर दिए, फिर उसके बाद साइडवेज में तीसरी बार फिर से बुल स्ट्रैप किए, और फिर उसके बाद इस वीक में भी ये बुल स्ट्रैप है. तो आप देखो 1 2 3 4 पिछले 6 में से 4 हफ्ता, दिस वन कैंडल इज 1 वीक ऑफ प्राइस एक्शन. तो इस 6 हफ्ते में से 4 हफ्ता कंटिन्यूअसली HDFC इज ट्रैपिंग दीज बुल्स. ओके, कि ऊपर लोगों को खरीदवा के और उनको फंसाया जा रहा है. इतना बड़ा इन्होंने अगर ट्रैप ले किया है तो दिस इज डज नॉट लुक बुलिश एट ऑल. ओके, तो ये जिस समय जब ये गिरना चालू हुआ तो ये भी अच्छा खासा गिर सकता है. वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट द प्राइस एक्शन हियर. अभी ये 2623 पे है और 2500 जो है इसका इमीडिएट सपोर्ट है 2507. तो ये जो 100-125 पॉइंट है, ये मुझे लगता है कि आने में देर नहीं लगेगी ये HDFC में. और HDFC विच इज रफली 5%, 4-5% मूव, तो 3% तो एक ही दिन में गिरेगा ये, तो 4-5% उस पर्सपेक्टिव से
इतना बड़ा मूव नहीं है, ओके। बट इफ यू सी फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदरवाइज, HDFC एंड HDFC बैंक आर द ओनली वंस हु आर स्टिल होल्डिंग, ओके। ये दो स्टॉक्स हैं जो अभी भी होल्ड किए बैठे हैं, और अगेन एज आई सेड, दोनों अगर इनमें करेक्शन आएगा तो इनमें भी साथ में ही आएगा, क्योंकि दोनों बोथ ऑफ दीज आर ट्विंस, दे मूव यूजुअली टुगेदर, या तो दोनों साथ में ऊपर जाते हैं, दोनों साथ में नीचे जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है अभी इसका 2608, बेसिकली ये 2600 से ये नीचे टूटा, तो फिर उसके बाद 2500, इट लुक्स लाइक दिस 2500 में कम वेरी फास्ट इन HDFC, ओके। लास्ट डिस्कस कर लेते हैं LNT। सो LNT में जो हमारा जो थीसिस बना था वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को, ये 14 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर, ये पिछला हफ्ता, विच वॉज 3 days ऑफ कंटिन्यूअस बुल ट्रैप, ये 3 दिन लगातार बुल्स फंसे, उसके बाद प्राइस सीधा नीचे नीचे नीचे, और आज ये 2077 का जो लेवल था, जहां पर मुझे लग रहा था कि कुछ बाइंग आएगी, हालांकि वहां से भी कुछ ज्यादा बाइंग आई नहीं। सो प्राइस is ultimately closing below all the key levels, and सब कुछ fall, as of now it's all in the direction of fall। अब इसमें अगर हम 50-day मूविंग एवरेज ले आए, सो 50-day मूविंग एवरेज इज 2039, 2040, प्राइस अभी 2062 पे है, तो ये 20 पॉइंट के बाद एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, तो लेट्स सी इसमें प्राइस क्या करता है, ठीक है। सो फ्रैंकली जो बेरिश थीसिस मैंने बनाया था, उसका जो इमीडिएट टारगेट वाज 2077, सो दैट इज मेट, ओके। अब इसमें प्राइस कहाँ तक जाता है, अगेन एज आई सेड, दैट इज एनीबॉडीज गेस, नोबडी कैन से दैट। सो बट इट लुक्स लाइक ये 2039 पे जाके इसमें कुछ एक सपोर्ट प्राइस को मिल सकती है। सो विल कीप एन आई ऑन दिस, ये हम देखेंगे कि यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है 2039 के बाद, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज गुड फॉर टुडे, और स्टॉक्स सारे अभी डायरेक्शन जो है और प्राइस एक्शन जो है वो सबका बेरिश है। बुलिश रैली मुझे लगता है आ सकती है, कभी भी आ सकती है, बोथ साइड प्राइस एक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल, मुझे लग रहा था आज भी आ जाएगी पर नहीं आई, बट वी हैव टू बी केयरफुल, ओके, एज ट्रेडर्स वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट बोथ साइड्स ऑफ प्राइस एक्शन, एंड टेक आवर बेट्स, टेक आवर पोजीशन अकॉर्डिंगली। चलो, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, और मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय।